हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरिता डोल। तो गाइस, जो एक सीईटी का नोटिस आया है आप सबने देख ही लिया होगा और सबने देख लिया होगा ये कि जो ये सीईटी का नोटिस आया है इसमें ये बताया गया है कि जो सीईटी मेंस का पेपर होना था 1 जुलाई और 2 जुलाई को उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे कोई डेट नहीं बताई गई है, सिर्फ जो है ये बताया गया है कि इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो गाइस, आप भी एचएससी के इन ड्रामों को देखकर तंग हो गए होंगे और आई थिंक जो बच्चे सीईटी मेंस के लिए इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो डेफिनेटली इससे फेड अप हो चुके हैं कि क्योंकि एचएससी बोर्ड को खुद नहीं समझ में आ रहा है, सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कि किस तरह से इस पेपर को लें। पहले बोलते हैं क्वालिफाइंग करेंगे, कभी बोलते हैं 4 गुना बुलाएंगे, तो सरकार खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है। इनके सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं गाइस, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पेपर को कैसे लें, किस तरह से जो कैंडिडेट है उनको सेटिस्फाइड करें। इनकी खुद तैयारी नहीं है कुछ भी। इतने सारे इसमें वंडर मचा के इन्होंने रखे हुए हैं कि खुद जो है ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि किस तरह से पेपर लें। और अगर इन्हें पेपर लेना होता तो बहुत अच्छी तरह से जो है जो हमारा सीईटी का पेपर हुआ था उसके बाद ये मेरिट लिस्ट निकालते और हर बच्चे के नंबर क्लियर करते कि इस बच्चे ने सोशो इकोनॉमिक क्लेम किया है, इसको नंबर मिले हैं। इस बेस पे अगर ये करते तो ये पेपर 100% जो अब तक हो चुका होता। बट अब यही है कि इसमें अब जो है वो सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कि किस तरह से वो पेपर लें, 4 गुना कैसे बुलाएं। वो खुद सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं। और ना ही वो कब स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड कर पा रही हैं, ना ही खुद जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से पेपर नहीं ले पा रही हैं, ना कोई तैयारी है। कभी कोई नोटिस निकाल देते हैं, कभी कोई नोटिस निकाल देते हैं। तो इससे यही क्लैरिफाई होता है कि सरकार की तैयारी कुछ नहीं है इस पेपर को लेने में। और आई थिंक ना ही उनका कोई प्रोसीजर है ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से, तभी कोई भी जो है इसको कोर्ट में चैलेंज कर देता है। तो सही तरीका यही है कि अच्छी तरह से जो है सीईटी जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है तो उन सबको इसके लिए मौका मिलना चाहिए। अगर जो है आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सीईटी को क्वालिफाइंग बनाने का? ये फ़ायदा क्या है फिर? या तो आप जो है तभी कम बच्चों का करते, उन सबको मौका देते। अगर आपने अब जितने बच्चों का सीईटी क्वालिफाई किया है तो उन सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए सीईटी मेंस के लिए। फ़ायदा क्या हुआ उनका सीईटी क्लियर करने का अगर उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं तो आई थिंक मैं बच्चों को ये कहूँगी कि आप अपनी जो है वो तैयारी रखिए और कुछ जो है तैयारी अपनी तरफ से भी कीजिए, कोई ट्विटर अभियान चलाइए या कुछ भी करिए, प्रयास कीजिए ताकि सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर का बनाया जा सके। और इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी हो सकता है जब सीईटी क्वालिफाइंग होगा। अगर सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा तभी इस प्रोसीजर को आगे ठीक तरह से चलाया जा सकता है। और आई थिंक सबसे पहले जो है सरकार को जिन बच्चों को सीईटी क्वालिफाई किया उन सबको मौका देना चाहिए सीईटी मेंस के लिए। उसमें जो भी बच्चे मेरिट में आते हैं उनसे पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर आपको सब बच्चों को मौका नहीं देना था तो सीईटी क्वालिफाइंग किया क्यों? आपने पेपर ही नहीं लेना चाहिए था। और अगर आप 4 गुना को ले रहे हैं तो फिर उसमें सीईटी मेंस मत लीजिए, सिर्फ 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट कीजिए और मेरिट के आधार पर उनको नौकरी दीजिए। अब सीईटी मेंस मत लीजिए। अगर सीईटी मेंस ले रहे हैं तो सारे सीईटी को क्वालिफाइंग जिन्होंने किया सबको मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, हो सकता है कि इसमें कुछ हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।